जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारूं, आज सभा में मैया तो है पुकारूं, मैया तो है पुकारूं, पुकारूं मैया तो है पुकारूं। आज सभा में तो है पुकारूं, जग की भाग्य विधाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आन के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विराजो, सुर संगम की दाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, भक्त ये तेरे तुझे पुकारे मैया, भक्त ये तेरे तुझे पुकारे मैया, भक्त ये तेरे तुझे पुकारे, तुमको शीश नवाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के क्षयस्रोत आराध्य गुरुदेव, सद्मार्ग दाता, नवजीवन निर्माता, आराध्य गुरनी मैया,
एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधु एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। जन्म जन्म के दुखों का नाश करने वाले, कल्याण व मंगल का दर्शन कराने वाले प्रभु महावीर की वीत रागवाणी आप सभी गुरु कृपा से श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा प्रभु महावीर ने अपनी वाणी का दिव्य दान देते हुए उत्तराध्ययन सूत्र के 20वें अध्ययन में फरमाया, महानिर्ग्रंथ के नाम से है। परमात्मा कहते हैं कि सारा संसार दुखों से भरा है। प्राणी को चाह कर भी कहीं सुख नजर नहीं आता। इंसान चाहता है, इंसान को लगता है उसमें सुख होगा, उसमें सुख होगा, उसमें सुख होगा, लेकिन जहां भी सुख के दर्शन करने की उसकी चाहत होती है, लगता था कि फूल होगा लेकिन कांटे की चुभन दे जाते हैं। रिश्ते किस लिए जोड़े जाते हैं? कि सुख देंगे। बहू किस लिए लाई जाती है? कि सुख देंगे। हाँ, कोई भी दोस्ती किस लिए निभाई जाती है? कि सुख देंगे। कोई दुख की वजह दुख देंगे इसलिए दोस्ती, इसलिए मित्रता करता है। किसी का भी उद्देश्य क्या होता है? सुख। सभी कह रहे हैं हर किसी का उद्देश्य सुख का ही होता है, दुख का उद्देश्य होता नहीं है। लेकिन इंसान जिंदगी भर इसी में पड़ा रहता है, अत्थी में, नत्थी में, किंची में, किंची में। ये मेरे पास है, ये मेरे पास नहीं है, ये मैंने कर लिया है, ये मैंने अभी किया नहीं है। वो मेरी बात मान लेता है, उसका सुख नहीं है। लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता है, उसका दुख आ जाता है। यानी पूरी जिंदगी इंसान की ऐसे ही निकल जाती है, संघर्ष में। फिर सुख कहाँ? पूरी जिंदगी इंसान सुख खोजता है, अंतिम में इंसान की आंखें नम हो जाती है कि उसे कहीं सुख मिला नहीं। हाँ, अपने आप से पूछ कर देखना जरा कि आपको सुख नहीं मिला, आपको सुखाभास जरूर हुआ होगा। थोड़े से पल के लिए लगा होगा कि चलो अच्छा है, बेटे की शादी हो गई, अब मैं फ्री हो गई। लेकिन सच बताना सासू माता हो, फ्री हो गए या बिजी हो गए? बहुत सी महिलाएं कहती है महाराज जी अब बेटे की शादी हो जाएगी ना तो बहुत फ्री हो जाएंगे हम, फिर बस धर्म ही करना है। लेकिन याद रखना कि इंसान ज्यादा बंधनों में बंध जाता है, क्योंकि जितने जितने रिश्तों के बंधन बांधोगे उतने ज्यादा फंसते चले जाओगे, उतने ज्यादा। जितने ज्यादा अपने रिश्ते नातों के बंधन, उतने ज्यादा आपको बंधन महसूस होगा। अगर आप चाहते हो कि बंधन से मुक्ति, तो बंधन बांधना बंद करो। इस मोह के बंधन की वजह से इंसान इतना दुखी होता है कि कुछ उसका अंत नहीं है। उसके दुख का सारा दुख किसका? मोह का। दूसरे के काम के लिए, दूसरे के दर्द के लिए दुखी बहुत कम होते हैं हम लोग, लेकिन खुद के लिए दुखी बहुत ज्यादा होते हैं। याद रखना। लेकिन ये दुनिया ऐसी ही है। इस संसार में कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, क्योंकि जिसके पास धन ज्यादा आ गया उसको इनकम टैक्स की चिंता, फिर वो सीए रखे, फिर ये रखो वो रखो, इतने झंझट। हाँ, कोई मन से दुखी, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया। अमीर लोग धन से ज्यादा धन हो गया, निर्धनता से दुखी नहीं है, वो अपने मन से ज्यादा दुखी। अमीर लोगों के अमीर दुख होते हैं, पता है आपको? दुख भी कैसे होते हैं? अमीर होते हैं।
दुख भी छोटे नहीं, छोटे लोगों के छोटे दुख कि रोटी मिल जाए इतना ही दुख है, लेकिन अमीरों के बहुत बड़े दुख होते हैं। अगर अमीर बनना है, अमीर बनने की ख्वाहिश है, तो उन बड़े बड़े दुखों को फेस करना आना चाहिए भाई। क्योंकि जितने बड़े, जितना नाम बड़ा, उतना ज्यादा दुख। क्योंकि नाम को धक्का ना लग जाए। एक सड़क पे भिखारी बैठा, उसे चिंता इतनी नहीं होगी, वो रात को आराम से सो जाएगा, वो रोड पे भी सो जाएगा। लेकिन एक अमीर को अपने नाम की अपनी इतनी चिंता हो जाती है, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, वो मानसिक रूप से इतना परेशान, इतना परेशान। इसलिए आप जहां हो, जैसे हो, अपने आप को सुखी समझो। कहा है, कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई निर्धन दुखी, कोई धन से। कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई निर्धन दुखी, कोई धन से। कोई मांगे धन माल, कोई मांगे एक लाल, कोई मांगे धन माल, कोई मांगे एक लाल। सारी दुनिया बेहाल, डूबी हुई है मझधार में, डूबी हुई है मझधार में। बंदे दुख से नहाए, दुखी सारा संसार। कौन है सुखी संसार में, हो कौन है सुखी संसार में। कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति सुखी है, जिसने स्वीकार कर लिया हो कि मुझे नहीं पता कि आने वाले पल में क्या होगा। जिंदगी किसे कहते हैं? जिंदगी का नाम क्या है? जिंदगी के मायने क्या है? जिंदगी उसे कहते हैं, और जीने वाला खूबसूरती से जीने लगे कि आने वाले पल में मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो भी होगा मुझे वो स्वीकार होगा। हम स्वीकार नहीं कर पाते ना। लगभग कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर ही नहीं पाता। और एक पल का भरोसा नहीं है कि कब कहां कौन सी घटना घट जाएगी, कब कहां कौन। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी ही आत्मा हमें अपने साथ गलत करने को मजबूर कर देती है। दुख की वजह से, दर्द की वजह से हम ही अपना बुरा कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को यही पता नहीं चलता है कि मैं कहां हूं, क्योंकि स्वीकार नहीं होता है। जब स्वीकार भाव नहीं होता है, तभी सब चीजें इंसान को डिस्टर्ब करती हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में अप एंड डाउन्स आते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है भाई इस दुनिया में, ऐसा कोई आकाश नहीं है जिस आकाश ने पूर्णिमा की चांदनी देखी हो लेकिन अमावस का गुप्त अंधियारा नहीं देखा हो। यानी ऐसा कोई जीवन नहीं है जिस जीवन ने केवल और केवल सुख 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 और सुख ही देखा हो और दुख दुख नहीं देखा हो। हर किसी की जिंदगी में आता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन दुख को हम स्वीकार कर ही नहीं पाते। हम कर पाते हैं? हमें दुख में हम कितने बेचैन हो जाते हैं, पीछे भागते। बोला, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। तलब यानी इच्छा। जब हम इच्छा करते, कोई मुझे सम्मान दे, कोई मुझे प्यार दे, कोई मेरा ध्यान रखे। जब हम इच्छा करते हैं तो दुनिया को हमारी कदर नहीं होती। ज्यादा किसी के ऊपर हम डूलते हैं तो कदर नहीं होती।
भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब ना हमने की तो वो आने को बेकरार है। जब हम छोड़ देते हैं, जब हम एक दूरियां बना लेते हैं, तब सब लोग आके आपके करीब आएंगे, आपको चाहेंगे। तो इसलिए ज्यादा किसी चीज के पीछे पड़ो मत, ये मिले ये मिले ये मिले। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, जब जहां जिसे मिलना होता है अनायास ही आकर के बंदा खड़ा हो जाता है। और ये सबके साथ है, ये सबके साथ घटित होता है। आप कुछ भी अच्छा काम करते हो उसके साथ भी घटित होता है। एक व्यक्ति ही काफी होता है आपके सपने पूरे करने के लिए, और किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में इंसान का काम हो ही जाता है। पर जब तक हम भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, पीछा करते रहेंगे, सुख सुख सुख, जैसे मृग को देखा आपने, देखा होगा कभी, भागते नहीं देखा हिरणों को। आजकल तो हिरण किस में रह गए हैं, चिड़ियाघर, अप्पू घर, ये सब कुछ बने होते हैं ना, उसमें रह गए हैं। पहले तो आम खास भागते थे हिरन, और आम खास लोग देख लिया करते थे कि जंगलों में से ही सारा पानी लेके आना, ये करना वो करना, बहुत सारा काम कहाँ होता था, बस्ती से बाहर जाकर के, बहुत सारे काम बस्ती से बाहर जाकर के होते थे, और बस्ती के बाहर ही ये जानवर रहा करते थे। हिरन भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसको कस्तूरी की स्मेल आ रही है, उसको खुशबू आ रही है, और उस खुशबू की चाह में वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। खुशबू उसे प्राप्त करना चाहता है, वो इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है। कभी कभी वो जो खुशबू है ना, उसके मस्तिष्क में इतनी गहरी से बैठ जाती है, तीव्र से, उसको लगता है कि मैं उसे पा लूं, मैं उसे खा लूं, मैं उसको अपने भीतर में समा लूं। भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और भागते भागते अंततः वो थक करके, टूट करके गिर जाता है। उसे तो भी कस्तूरी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? कस्तूरी उसके नाभि में ही होती है, लेकिन वो मर जाता है कस्तूरी को पाने के लिए। हम लोग ऐसा ही तो कर रहे हैं। हम घूमने के लिए जाते हैं ना, किसी होटलों में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, किसे सुख पाने के लिए। कुछ चेंज आजकल कहते हैं लोग, आते हैं कि हम ना दिवाली के बाद ना निकल गए थे घूमने के लिए। अच्छा, मैंने कहा क्यों, कहाँ? कहते किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में थे 2-4 दिन, बड़ा अच्छा तालाब था, ये था वो था उसके आसपास। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्यों गए थे? कल ही पूछा मैंने एक भाई को, मैंने कहा क्यों गए थे? बोला बस कुछ थोड़ा सा चेंज, थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा आनंद मिले, खुशी मिले। पहले मेहनत करते हो पैसा कमाने के लिए, फिर होटलों को समर्पित कर देते हो, हाँ, खुशी पाने के लिए। पहले दुख उठाते हो खुशी पाने के लिए, फिर खुशी पाने के लिए फिर एक नया दुख ले आते हो कि पैसा कम हो गया। विचार करना कि इंसान कहां खुशी ढूंढने जा रहा है? बाहर खुशी ढूंढने जा रहा है। अपने आप से चर्चा करना, अगर मन खुश नहीं हो, आप पहाड़ पे भी जाकर बैठ जाओ, आपको खुशी मिलेगी नहीं। अगर आपका मन खुश नहीं हो, आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो, आप जाकर के बैठ जाओ। कैसे भी लोग कहीं घूमने जाते हैं जहां पर लोगों को लगता है कि क्या बात है, वाह इतनी खूबसूरत जगह, हम ना ऐसी इतनी सुंदर सुंदर जगहों पे रुक के आए हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं। पहले दिन वो जगह जितनी खूबसूरत लगती है ना, महीने भर बाद वो जगह बिल्कुल आम लगती है, आम। हम ऐसी जगहों पर जहां लोग बहुत अच्छे से घूमने आते हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हम वहां पे महीना रुक जाते हैं। और जब हम वहां रुकते हैं ना, हमें इतना बोर लगने लगता है। मतलब ये चीजें हमें समझाए, मुझे खुद को समझी ये चीजें कि मतलब बाहर में खुशी नहीं है,
क्यों? क्योंकि एक दिन के लिए कोई व्यक्ति आया और उसे बड़ा अच्छा लग रहा वहां पे। पहली बार कोई भूखा व्यक्ति, दर्द वाला व्यक्ति एक बार रसगुल्ला खाएगा तो पहली बार अच्छा लगेगा, और 20, 25, 30 रसगुल्ले से खिला दोगे तो वही टेस्ट आएगा। कितना परिवर्तन है। यानी बाहर की कोई चीज आपको सुखी नहीं कर सकती, वो आपका मन में फिट है, आपने मन से मान लिया। जब आपने उस चीज को स्वीकार कर लिया, इसलिए आपको लग रहा है 2 दिन के लिए, और वहां पे जो हर रोज रह रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं लग रहा होगा। जो लोग वहां हर रोज रह रहे हैं, हाँ ना तो कर दो, उन्हें कुछ भी नहीं लगता। वो कहते हैं नॉर्मल लगता है, कुछ ऐसा है नहीं, कुछ खास एक अलग खुशी नहीं, कोई विशेष खुशी नहीं। क्योंकि सिर्फ आप मानकर, आपने किसी चीज को मान लिया है। तो अगर आप अपने आप को मान करके, स्वीकार करके किसी चीज को बैठ जाते हो तो आपको हर चीज आसान लगती है। नहीं तो किसी को सफर करना ही बड़ा भारी जाता है, पर उसको उस सफर में खुशी आ गई, उसने मान लिया, इसलिए उसको अच्छा लग रहा है। और अगर आपने मान लिया कि मेरा घर ही मेरा महल है, राजमहल है, तो आपको वैसी खुशी मिलेगी। झोपड़ी में रहने वाले लोग भी क्या होते हैं? अपने आप को शहंशाह के जैसे आनंद में जीते हैं। कोई उनको मलाल नहीं, कोई उनको दर्द नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके भीतर में कोई हाय हाय नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो हाय हाय करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके भीतर में मेरे संतुष्टि बहुत बड़ी बात है। बंधु, वही भावना कि धन दौलत, ये यश, ये रिश्ते, ये नाते क्या हमें सुख देते हैं? इसी का प्रश्न का समाधान इस अध्याय में आता है। शैनिक राजा, जिसको वैदिक ये बुद्धिज्म बिंबसार के नाम से जानता है। आप देखिए, बुद्धिज्म को हम पढ़ते हैं, बुद्ध भगवान के जब हम जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो उसमें बिंबसार का नाम आता है। यानी कि राजा शैनिक कितनी सेवा उनकी भी करते थे। किनकी? बुद्ध भगवान की। उनको भी उनके उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, उनकी बहुत सारा चरित्र उठा करके देते हैं कि अजात शत्रु कौन था? उनका बेटा राजा शैनिक का। और इतना ज्यादा, मतलब जब हमने पूरा बुद्ध भगवान का चरित्र पढ़ा, इन दोनों का इतना विस्तार से वर्णन है, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन है। तो वो जो बौद्ध धर्म के बहुत ज्यादा गहरे अनुयायी थे, बाद में उन्हें भगवान महावीर का शासन कैसे मिला, उसके भी प्रश्न का समाधान इसमें है। आपको पता है कि राजा लोगों का काम होता है शिकार पे जाना, सुबह सुबह सैर करने जाना। देखो, सुबह सुबह जंगलों में जाना। तो राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया और एक मंडित कुक्षी उद्यान आया। उस उद्यान में आकर के उन्होंने एक बड़ा गजब का दृश्य देखा। वहां एक मुनि ध्यान लगा करके बैठे, एक संत, इतना खूबसूरत संत कि राजा भी शर्मा जाए। राजा क्या, देवराज इंद्र शर्मा जाए उसको देखकर। यानी कि अगर उनके सामने किसी देवता को ला के खड़ा कर दिया जाए तो देवता का चेहरा देवता फीका लगे, इतनी खूबसूरती किसके पास? उस मुनि के पास थी। बहुत सुंदर था। इतनी, आपको ये बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन ये शास्त्र भी आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन हर बार जब हर बार आपने सब्जी बनाई है, लौकी की सब्जी हर बार बनाते हो, कुछ भी, बहुत सारी दाल भी हर बार वही बनाते हो, हर बार घूम फिर के वही आती है ना, लेकिन टेस्ट हर बार अलग होता है। तो हर बार आंखें सुबह उठ के धोते हो कि नहीं धोते हो? आप बोलो, कल तो धोई थी, आज क्यों धोना? नहीं करते ना? हाँ, हर दिन ब्रश करते हो, कभी सोचते हो कल तो किया था, आज क्यों करना? हर दिन खाना खाते हो, हर दिन स्नान करते हो, तो दोबारा करते हो। तो धर्म के मामले में भी हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब रोटी बार बार खाते हो, जब पानी भी वही बार बार पीते हो, तो कभी भी जिनवानी को भी ये मत सोचना कि ये सुना हुआ है, लेकिन जब भी सुनो
कुएं से जब भी पानी निकालोगे, नल से जब भी पानी निकालोगे, वो पानी आपके काम आने के लिए ही निकलेगा। आपकी प्यास, पानी जब भी पियोगे तो प्यास बुझाने का ही काम करेगा। तो इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि ये बात हमने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन फिर भी इस बात को अपने आप से कनेक्शन से जोड़ना, क्योंकि इस मन को बार बार समझाना पड़ता है। ये मन बड़ा पापी है, ये एक बार समझाने से समझता नहीं है। सारे के सारे पाप इस मन से ही होते हैं, और मन को ही स्वीकार करना है, मन को ही समझाना है। मन ही तो एक पल में ला देता है तूफान, मन ही तो एक पल में ला देता है तूफान, वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। हाँ, वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। मन ही तो एक पल में ला देता है तूफान, वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। तो ये सारा खेल किसका है? मन का है। अगर ये मन वश में हो जाए तो एक पल में कल्याण हो जाता है, एक पल में। हाथी पे बैठे बैठे मोक्ष है, और वश में नहीं हो जाए तो प्रश्नचंद्र राजऋषि ध्यान लगा लगा करके भी कहाँ 7वीं नरक में पहुंच रहे थे। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने मन को समझाते हैं तो कोई ना कोई हमें आदर्श लगता है, कोई ना कोई हमें प्रतिबिंब लगता है, तभी हमारा मन समझ आता है। तो राजा शनिक देखा इतनी खूबसूरती और पूछ लिया कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है। किसी व्यक्ति का परिचय पाने के बाद उसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। उसका जाति, उसका कुल, ये सब चीजें पता चल जाए तो गुणों का भी पता चल जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं मुनि हूं, मैं संत हूं। बोला, ऐसी यौवन अवस्था में मुनि बन जाना, सन्यासी हो जाना बहुत बड़ी बात है। क्यों बन गई सन्यासी? क्यों छोड़ दिया घर परिवार? क्यों अच्छा नहीं लगा माँ बाप का प्यार? क्या बात थी? क्यों किया तुमने ये संकल्प? अरे इतनी सुंदर जवानी क्यों व्यर्थ गवा रहे हो? संसारी तो ऐसा ही सोचता है। इतनी खूबसूरत जवानी क्यों व्यर्थ गवा रहे हो? मेरी पुरानी फोटो देखते हैं ना लोग, तो कभी कभी बोलते हैं कुछ और भी करियर हो सकता था आपका, यही करियर, यही क्यों चुना? प्रश्न किया जाता है जब पुरानी फोटो देखते हैं कि कैसे कैसी फोटो है, आप किस तरह के दिखते थे, कैसे हो और आज, तो आपने कभी सोचा नहीं? ये प्रश्न अक्सर राजा शनिक ने किया, पहली बार नहीं। ये प्रश्न हर कदम पर हमसे भी किए जाते हैं, और हम भी उन्हें ऐसा ही समाधान देते हैं। तो जिस वक्त उसने पूछा, दुखी होकर के पूछा, उसने कहा, राजन मैं अनाथ था। क्या बोला? मैं अनाथ था। और जैसे ही सुना कि मैं अनाथ था तो राजा ने कहा कि चलो मेरे महलों में, मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, मैं सारी की सारी व्यवस्था मैं करूंगा तुम्हारी। और जैसे ही ये कहा तो मुनि मुस्कुराने लगे। मुनि ने कहा, क्या बात है, कमाल करते हो। जो खुद ही अनाथ है वो दूसरे का नाथ कैसे बन सकता है? और बड़ा धक्का लगा राजा को। क्या कहा आपने? बोला, हां सही ही तो कहा। जलता हुआ दीपक ही तो दूसरे को जला सकता है। हां, जलता हुआ दीपक ही दूसरे को जला सकता है। जिस घड़े में पानी खत्म हो जाए
वो घड़ा दूसरे को भर सकता है भला? जिस व्यक्ति के पास भोजन है वही तो दूसरे को भोजन खिला सकता है। जो खुद ही भिखारी हो वो क्या किसी दूसरे को देगा? जो स्वयं ही बुझा हुआ दीपक हो क्या दूसरे दीपक को जलाएगा? बुझा हुआ दीपक कितनी देर तक दूसरे दीपक को लगा करके रखो, जल पाएगा? बोलो, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। पता है, मालूम है कि बुझा हुआ दीपक कभी दूसरे दीपक को जलाता नहीं है। दूसरे की प्यास को कौन बुझा पाएगा? जिसके पास पानी है वही दूसरे की प्यास को बुझा पाएगा। जो खुद ही पानी प्यास से तड़फ रहा हो वो क्या दूसरे की प्यास को बुझा पाएगा? राजा ने ऐसे शब्द सुने कि तुम खुद ही क्या हो? तुम खुद ही अनाथ हो, तुम मेरे नाथ क्या बनोगे? बड़ा दर्द हुआ राजा को, बड़ी पीड़ा हुई राजा को, और एकदम से कहते ना ईगो पे ठेस पहुंच गई। हमारे पास आते हैं लोग ईगो से भर करके, और बहुत बार चोट होती है, बहुत बार चोट होती है, क्योंकि ईगो वाले को ही चोट होती है। जो समर्पित होता है उसको तो चोट होती ही नहीं है। जिसको ईगो आ जाए, जो फूलने लग जाए, वही गुब्बारा फूटता है। जो फुस हो जाता है धीरे धीरे, जिसकी हवा निकल जाती है, वो फूटता नहीं है। गुब्बारे देखे कि जन्मदिन पे सजाते हो, हाँ, जो धीरे धीरे जिसकी हवा निकल गई वो नहीं फूटता, लेकिन जिसकी हवा निकली नहीं वो जल्दी फूट जाता है। बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा, मुनिवर तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं? अरे मैं मगध का नरेश राजा सैनिक हूं, मुझे बिंबिसार के नाम से दुनिया जानती है। अरे मेरे निवास में हजारों रानियां हैं, मेरी अश्वशाला में लाखों घोड़े हैं, हाथी हैं। क्या सोना, क्या चांदी, क्या पैदल सेनाएं, मेरे पास इतने पुत्रों की संपदा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये, यानी बहुत अपना धन खजाना, मेरे वैभव को तुम नहीं जानते मुनिवर, और तुम मुझे कहते हो मैं अनाथ हूं। मुनि मुस्कुराते हैं, बोला हाँ, आपको क्या लगता है मुनिवर कि मेरे पास कुछ नहीं है? मुनि ने कहा कि मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूं वो विषय पर तुम नहीं सोच रहे हो। बोला क्या? बोला आपको क्या लगता है ये धन दौलत होने से, ये माता पिता, ये स्त्री होने से, पत्नी होने से, ये हाथी घोड़े होने से कोई नाथ होता है? बोलो, क्या इसके कभी कभी भीड़ में भी व्यक्ति अपने आप को अकेला समझता है? ऐसे थोड़ी ये बने हैं, भीड़ है कयामत की फिर भी हम अकेले हैं, फिर भी हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, रंजो गम के मेले हैं। आप सोचो, ये बातें एक्चुअली किसी भी कवि के, किसी भी संगीतकार के मुख से बड़े दर्द से होकर के निकली है, क्योंकि ये सच्चाई है जिंदगी की कि भीड़ में भी व्यक्ति अपने आप को अकेला पाता है। परिवार है, आप कमा भी रहे हो उसके लिए, लेकिन फिर भी क्या कहीं ना कहीं अंदर में आपको नहीं लगता है कि मैं अकेला हूं? नहीं लगता है? लगता है। जब आप अपने आप से जुड़ते हो, जब अपने आप के साथ बैठते हो, तो आपको कोई अपना लगता नहीं है, यह हकीकत है। और जब भीतर की टीस निकलती है ना भीतर से कि कोई अपना नहीं है, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को समझिए। उसने कहा, राजन, इसके होने से कोई नाथ नहीं बनता है। मेरा अनुभव इन सब के होने से अपने आप को नाथ नहीं समझता था, क्योंकि मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं, तब आपको समझ आएगा। राजन, ये सब कुछ मेरे पास था। मेरे पिता बहुत बड़े सेठ थे, धनवान सेठ, जिसे दुनिया बहुत बड़े सेठ के नाम से जानती।
मेरी मां मुझसे बहुत प्यार करती थी राजन। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, मेरी बहन थी, मेरे दोस्त थे, मेरा परिवार था, सब कुछ था मेरे पास। इस चीज की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे बहुत भयानक रोग हो गया, मुझे पीड़ा हो गई, मुझे दर्द आ गया जिंदगी में, और इतना भयानक दर्द कि मेरी आंखों में ऐसा लगता हमेशा कि अंगारे रख दिए हैं। आंखें जलन करती, आंखों में वेदना, इतनी वेदना कि मैं एक पल के लिए भी आंख खोल नहीं पाता था। इतना दर्द था, उस दर्द को केवल मैं ही भोग रहा था। सब रो रहे थे, लेकिन रोने के बाद भी मेरे दर्द में कोई आराम नहीं था। अब किसी का रोना किसी को क्या काम आता है? काम आता है? तुम दर्द से चिल्ला रहे हो, सामने वाला कितना भी रोए, आपका दर्द कम होता है? नहीं होता। बोला, मेरे पिता ने अनेकों वैद्यों को दिखाया, मेरे पिता ने ऐसे ऐसे डॉक्टरों को दिखाया। धन, जिस धन की आप बात कर रहे हो ना, वो धन तो पानी की तरह बहाया गया मेरे ऊपर। इतना धन बहाया, इतना धन, लेकिन मेरे दर्द में इंच मात्र का भी फर्क नहीं आया। जो जो दवा की, रोग बढ़ता ही गया। मेरी पत्नी 24 घंटे ना सोती, ना खाती, ना पीती, बेचारी मेरे सिरहाने बैठ करके आंसू ही बहाया करती थी, रोती ही रहती थी। लेकिन फिर भी मेरा दर्द कम नहीं हुआ। मेरी मां मंदिरों में जाती, मन्नतें मांगती, घुटनों के बल चल चल के जाती, मन्नतें मांगती, लेकिन मेरा दर्द इंच मात्र भी कम नहीं हुआ। मेरे पिता जो कर सकते थे वो किया मेरे लिए। मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरे दोस्त जो भी कुछ कर सकते थे, जिसे मैं मेरा मानता था, सब, पर कोई काम ही नहीं आया, कोई काम ही नहीं आया। सबने बाहर की सारी ट्रीटमेंट की। मेरे बंधुओं, जिसको जो दर्द भोगना है ना, उसको वही दर्द भोगना है। सामूहिक कर्म होता है, इसलिए आपके हिस्से में रोना आ जाता है, बाकी दर्द तो जिसके ऊपर आना है उसको भोगना ही है, कोई दूसरा कुछ भी कर नहीं सकता। आप सोचिए, आप विचार करना कि जिंदगी में ये चीजें अपने आप से जोड़िए। जो अनाथी मुनि कह रहे हैं, जो मुनि कह रहे हैं कि मैं अनाथ था, बोला राजन मुझे कोई बचा ना सका। ये धन, ये बल, ये परिवार, ये रिश्ते, ये नाते, ये संसार मुझे बचा नहीं सके। आपको क्या लगता है पैसा बचा लेगा अगर आपका कर्म नहीं होगा ना? अच्छा, राम रहीम के पास या आशाराम बापू के पास कितनी दौलत थी, कितनी दौलत थी, बचा पाए क्या अपने आप को? सारी दौलत धरी की धरी रह जाती है भाई। अगर जिंदगी में ईमानदारी नहीं है, सब खो जाता है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की चीज है ये। आप सोचो कि रिश्ते समझा लेंगे, रिश्ते बचा लेंगे, कोई किसी को बचाता नहीं है, सभी स्वार्थ के हैं, कोई अपना है नहीं। आप कहोगे कि अनाथी मुनि के माँ बाप ने तो इतना ध्यान रखा, कहाँ स्वार्थ? दर्द ले पाए क्या? ईच मात्र भी दर्द बांट पाए क्या? दर्द नहीं कोई बांट पाता, दर्द तो अकेले ही झेलना पड़ता है। बोला, एक दिन की बात, रात को मुझे भयानक पीड़ा कि ऐसा लगता था कि बिल्कुल फट जाएंगी आंखें, में मर जाऊंगा। मेरा हाथ जुड़ा, एक शक्ति जिसे दुनिया ईश्वर की शक्ति कहती है, जिसे दुनिया परमात्मा की शक्ति कहती है। मैंने परमात्मा को याद किया, मैंने कहा प्रभु मुझे इस दर्द से उभार दो, मुझे इस दर्द से उभार दो। मैं आपके चरणों का दास बनकर के रहूंगा जिंदगी भर। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा प्रभु, मैं संसार के रिश्ते नातों से ऊपर उठ करके जिंदगी भर आपका नाम लूंगा प्रभु, आपका गुण कीर्तन करूंगा प्रभु। मैंने संकल्प लिया कि अगर ये दर्द ठीक हो गया तो जिंदगी भर के लिए धर्म के पथ पर चल पड़ूंगा। अगर आपका निकाचित कर्म नहीं होगा
जब आपने अच्छी चीज उसके सामने रखी, जब भी कोई दर्द आए, कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए, तो कुछ अच्छा, इतने दिन ये त्याग करूंगा, इतने दिन ये करूंगा, इतने दिन वो करूंगा, ऐसे संकल्प ले लेना। जब भी कोई दर्द आए तो कुछ संकल्प ले लेना, कुछ त्याग का। ये शास्त्र में आया है कि वो संकल्प अगर आपका निकाचित कर्म नहीं हुआ तो वो आपका कर्म कट जाएगा। निकाचित कर्म को तो भोगना पड़ेगा, लेकिन आपका कर्म कटने का साधन, आपको अंतराय तोड़नी, आपको एक ही भाव कि मेरे बनते हुए काम में अंतराय अटक रही है, मैं ये दूंगा और मेरा ये काम हो जाए। यानी कि एक नियम, यहां से दान और यहां से काम। वो कहते हैं ना, इसको ये एक भाव रखा उसने। मैं 1.25 लाख जाप करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, पहले से ही एक संकल्प ले लेने का। और संकल्प से सिद्धि होती है। इसको संकल्प बोलते हैं। करने के बाद बोल दिया, इसको निदान बोलते हैं, लेकिन करने से पहले बोल दिया, उसको संकल्प बोलते हैं। अनुष्ठान लेकर के बैठना, जैसे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश लेकर के बैठे, देवता को याद किया, इस तरह से इतने दिन का ये त्याग है, इतने दिन का ये त्याग है, इतने दिन में ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, यथा योग्य जो आपकी शक्ति, रात्रि भोजन नहीं करूंगा, हरी सब्जी नहीं खाऊंगा, या ईमिल करूंगा, ऐसा करूंगा, मतलब अपने हिसाब से। तो उसने सोचा कि मैं ठीक हो जाऊं। पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, क्या उसके मन में आया कि सब कुछ छोड़ दूंगा, कि कुछ लगा ही नहीं, कुछ लगा ही नहीं, कि कोई अपना है, कोई मतलब अकेले दर्द सह रहा हूं, सब छोड़ दूंगा। जैसे ही ये बात मन में आई कि प्रभु तेरे चरणों में अपने आप को अर्पित कर दूंगा, कहते उस रात, पहली रात मैं आराम से सोया। इतनी आराम की नींद आई मुझे, वर्षों बाद मुझे नींद आई, लेकिन इतनी आराम की नींद आई, मैं रोता था, मैं तड़फता था, मैं चीखता था, मेरा दर्द इतना भयानक था, लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी। पर इस रात मुझे नींद आई। मैं सुबह उठा, मेरी माँ कहती, बेटा मेरी प्रार्थनाएं कबूल हो गई, मेरा तीर्थ जाना, मेरी मन्नतें कबूल हो गई। मेरी बहन कहती, भाई मेरी दुआ कबूल हो गई। मेरी पत्नी कहती, मेरे आंसू कबूल हो गए, आप ठीक हो गए। मेरे पिता मिठाइयां बांटने लगे, मेरा धन खर्च किया हुआ भी सार्थक हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया। सब और खुशियां थी। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखे संबंधी सब खुश थे। आप देखो, मिठाइयां बांटी जा रही है, सब अपनी अपनी बात कही जा रहे हैं। मैंने कहा, मेरी भी तो सुनो, मेरी भी तो सुनो। मन्नतें तो तुम बहुत सालों से मांग रहे थे, पैसा तो तुम बहुत सालों से बहा रहे थे, जो भी कर रहे थे आभार तुम्हारा, लेकिन मैंने भी कोई संकल्प लिया था। मेरा संकल्प था कि जिस प्रभु ये दर्द ठीक कर दो, उसी रात को तो संकल्प लिया था, उसी रात को तो अपनी भावना रखी थी, उस ईश्वर के सामने उसी रात को भाव रखा, उसी रात तो मेरा दर्द ठीक हो गया, उसी रात तो मेरा दर्द छुमंत्र हो गया, दर्द ही नहीं समझ आ रहा, मैं सारे भय से मुक्त हो गया। मेरे मन में यही भाव आया। आपने पढ़ा भी होगा नमोथुनंग में, कहते भी होंगे, नमो जिनानंग जिये भयानंग। मैं उन जिनेश्वर भगवान को नमस्कार करता हूं जिन्होंने सब भय को जीत लिया, और आज मुझे कोई भय नहीं लग रहा है, और आज बस मुझे परमात्मा के पथ पर चलना है, मुझे प्रभु के पथ पर जाना है। सब लोग रोने लगे, नहीं तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, तुम हमारे इकलौते बेटे हो। सब रो रहे हैं, पत्नी चरण पकड़ रही है, माँ गले लगा रही है, बहन रोक रही है, लेकिन उसने कहा नहीं, ये जीवन अब दूसरे की अमानत हो चुका। राजन, मैंने अपने आप को, जब मैं पीड़ा में था, मैं सच कहूं, मैंने अपने आप को अनाथ जाना। मुझे लगा इस दर्द को कोई नहीं बांट सकता। मैंने स्वयं को अनाथ जाना। राजन, मैं अनाथ ही था, लेकिन मैं नाथ कब बना पता है? जब मैं प्रभु के शरण में आ गया,
हाँ, आज मेरा नाम अनाथी है। मैंने अपनी जिंदगी के एक सबक सीखा और मैंने अपना नाम भी क्या रखा? अनाथी। लोग उन्हें अनाथी मुनि के नाम से जानते हैं। राजन, आपने मुझे देखते कहा, अहो वन्नो, अहो रुओ, आह क्या रूप है, क्या लावण्य है। ये रूप, ये लावण्य, ये संसार, ये खूबसूरती, ये सब होने से कोई नाथ नहीं बनता। अगर आपको लगता है कि खूबसूरती से कोई सक्षम हो जाता है, तो दुनिया में बहुत बिक रही है खूबसूरती। सक्षम होते तो बेचते नहीं, अपने आप को सुकून से भर कर के आनंद उठाते। विचार करना राजन, मैं सुखी कब हुआ पता है? जब मैं परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में आया। बोला, कौन है महावीर? बोला, उन्होंने तो मुझे रास्ता दिखाया, उन्होंने तो मुझे मार्गदर्शन दिया, उन्हीं के श्री चरणों से तो मुझे राहत मिली। और बस उस दर्द में मेरे दिल के तार प्रभु से जुड़ गए, मेरे हाथ जुड़ गए और एक ही भावना रात भर चली, प्रभु तार दो, तार दो, तार दो जी, प्रभु तार दो। बोलो, प्रभु तार दो, तार दो, तार दो जी, प्रभु तार दो, प्रभु तार दो, तार दो, तार दो जी, प्रभु तार दो। राग द्वेष का पर्दा मेरे नैनों आगे छाया, राग द्वेष का पर्दा मेरे नैनों आगे छाया। कई ठोकरे खाकर भी मैं संभल नहीं हो पाया, कई ठोकरे खाकर भी मैं संभल नहीं हो पाया, प्रभु तार दो। बोलो, प्रभु तार दो, तार दो, तार दो जी, प्रभु तार दो, प्रभु तार दो, तार दो, तार दो जी, प्रभु। सुनो राजन, ये संसार ऐसा ही है। आपको लग रहा होगा कि दुनिया आपसे प्यार करती है, लेकिन कोई आपसे प्यार नहीं करता। आप कहते हैं, मरती वीर्या जीव को कोई न राखन हार। जब व्यक्ति मर जाता है और मरने के बाद क्या बोलते हैं? अरे एक दिन भी कोई रखता नहीं है, उसी दिन सुबह इंसान गया तो दोपहर को तो उठा देते हैं उसको कि जल्दी निकालो, और फिर घर को साफ करते हैं, घर की सफाई करते हैं कि कहीं उनका वर्ण गंध रस स्पर्श यहाँ रह ना जाए। ये संसार ऐसा है। किस लिए हम दुखी होते हैं, किसके ऊपर हम मान करते हैं, किसके ऊपर अहंकार करते हैं। और इंसान कहता है, किससे मोह करना भाई। और अगर सपोज तुम्हारा अपना जाने के बाद दोबारा आपके सामने खड़ा हो जाए तो एक बहन मुझे मिली, वो कहते, महाराज साहब जी, मेरे पिताजी दरवाजे के ऊपर आ गए, मुझे दिख रहा है। वो कहते, मुझे दिख रहा है कि वो दरवाजे के ऊपर आकर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बेटी मैंने एकदम देखा पिताजी। अरे पिताजी की तो अभी 5 दिन पहले मौत हुई, चले गए दुनिया से, पर यह दरवाजे पे क्यों? बोला, मैं अंदर आ जाऊं? कहते, महाराज जी मैं बुरी तरह डर गई। वो पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहती मैं बुरी तरह डर गई। बोला, मैंने कहा, नहीं पापा आप अंदर मत आओ। कहते, वो आंखों में आंसू लेकर के चले गए। महाराज जी मुझे कुछ समझ नहीं आया। बात आपको समझ आई? यानी कि मरने के बाद दुनिया से वापस कोई आ भी जाए, आप कितना भी प्यार करो उसे, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं कर पाते। फिर
सोचो कितने क्षणिक है ये रिश्ते। अगर मरने के बाद लौट करके आप आ जाओ, जो आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपको जानो 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 कहते जिसका मुंह नहीं थकता है, आओ जरा, पता चलेगा कोई कितना प्यार करता है। ये बातें हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इस दुनिया में कोई नहीं है बंदे, नाते हैं नातों का क्या। थोड़े टाइम के लिए क्षणिक, इसलिए इंसान बेशक है 7 जन्मों का, अरे एक जन्म भी निभा करके दोबारा वापस आ जाए वो दूसरे जन्म का, तो डर डर के जाओगे इधर उधर कि भैया मुझे नहीं दिखना चाहिए बंदा, मुझे नहीं मिलना चाहिए। ये रीत है, क्षणिक है सारे, क्षणिक। और क्षणिक सुखों के लिए, अगर हम क्षणिक लोगों के लिए, क्षणिक रिश्तों के लिए हम अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं, पूरा जीवन अपने लिए हम बिल्कुल नहीं सोच पाते। स्वयं के लिए सोचो भाई। हम तो कभी कभी खुद के लिए सोचते हैं कि भाई ये जो चल रहा है, हमारा जीवन हमारे लिए होना चाहिए। कम से कम साल के 4 महीने, आपको 2 तो 8 महीने एक ऐसी व्यवस्था हो साधु संत के लिए कि जहां जाकर के वो केवल साधना करे, इन प्रपंचों से दूर रहे। ऐसा लगता है कभी कभी कि यहां से जाएंगे फिर एक नया प्रपंच, यहां से जाएंगे फिर नया प्रपंच, यही प्रपंच चालू है। जाते ही खड़े होते ही महाराज प्रवचन सुनते सुनते जिंदगी बीत गई, बाल सफेद हो गए, बदले तो अभी तक नहीं, बेकार में ही बोल रहे हैं। ऐसा ही लगता है कभी कभार, क्योंकि भीतर तो कोई कोई आत्मा ही जागती है। क्या यहां बैठे हो थोड़ा थोड़ा वैराग आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, गर्दन हिल रही है, आ रहा है। चलो फिर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सोचना जरा। वो कहते राजन मैं बस निकल गया प्रभु के चरणों में, और याद रखना राजन, जब से ये शरण मिली, तब से मेरा जीवन बदल गया पूरी तरह से। जब से मिली शरण कि मेरे भाग्य खुल गए, जब से मिले शरण कि मेरे भाग्य खुल गए। ऐसे छुए चरण, ऐसे छुए चरण, ऐसे छुए चरण कि मेरे पाप धुल गए। ऐसे छुए चरण कि मेरे पाप धुल गए। सबने कहा मुझे बारंबार, करते हैं ये जग उद्धार। सबने कहा मुझे बारंबार, करते हैं ये जग उद्धार। ऐसे किया यतन, ऐसा किया यतन, ऐसा किया यतन कि मेरे पाप धुल गए। ऐसा किया यतन कि मेरे पाप धुल गए। तो राजन, आप झूठे भ्रम में मत पड़िए। आप किसी के नाथ नहीं बन सकते जब तक आप ही खुद अनाथ हो। जो बेसहारा है वो क्यों सहारा देगा किसी को? कैसे सहारा दे सकता है? और हम बेसहारा ही थे। जब व्यक्ति खुद के दम पर चलता है, खुद ही इंसान खुद का सहारा होता है, बाकी कोई किसी का सहारा होता नहीं है। बेशक आप पूरे परिवार में जी रहे हो, पूरे संसार में जी रहे हो, लेकिन खुद ही खुद के सहारे होता है इंसान। कोई दूसरा किसी को समझ पाता नहीं, शास्त्र कहता है। और फिर इंसान कहे अरे ये ऐसा हो रहा है, अरे वैसा हो रहा है। इस दुनिया में हकीकत यही है, इंसान का आपके अलावा आपका कोई सहारा नहीं है। हाँ, धर्म आपको सहारा देता है, धर्म कल्याण करता है। तो आपको पता है, जब ये बात सुनी राजा शनिक ने, तो राजा शनिक ने कहा कौन है तुम्हारे गुरु? बोला महावीर।
चरणों में गए, महावीर के चरणों में। पहली बार उनको वहां पर से एक संकेत का बोध हुआ, उनके भीतर में एक भाव जागा ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति और सच्ची धर्म के प्रति। वो पूरी तरह से फिर जैन धर्म के परम उपासक बन गए। जैन धर्म को इतनी गहराई से स्वीकार करने वाले बन गए कि बस कहीं पर भी कोई भी मिल जाए तो वो जैन धर्म को, कितने देवताओं ने परीक्षा लिया करके, कितना कुछ हुआ उनकी जिंदगी में, लेकिन उन्होंने जैन धर्म की सच्चाई को इतनी गहराई से जाना कि देवलोक के देवता भी उन्हें क्या करते थे, परीक्षा से गुजारते थे। तो बस ये जीवन 20वां ये अध्ययन है। ये अध्ययन हमें यही संदेश देता है कि खुद के कर्म, खुद का जीवन, खुद ही खुद के सहारे हो। बाकी तो सारे सहारे आपको क्या करने वाले हैं, कमजोर करते हैं। लगभग सहारे कमजोर करते हैं। आप दूसरे का सहारा मत ताकिए, अपने दम पर आगे बढ़िए। दूसरे का सहारा जो तकते रहे, तस्वीर बनकर के वो लटकते रहे। तो दूसरे का सहारा ना तक करके अपने आप को, स्वयं को सक्षम बनाए, अपनी आत्मा को सक्षम बनाए। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति। आज के पचखान माँ मीरा देवी जी का लगातार आइम्बिल तप चल रहा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आइम्बिल पचखामी नट्ठागुण सस्सागरं महत्राकरण समावत्याकारणं उक्कित विवेकनं घी संसेनं त्याग बोशिरे आइम्बिल तप करने वालों को और कोई सामूहिक पचखान। आज अपने घर के आंगन में सभी बच्चों को 10 मिनट लेकर के बैठना और बैठ करके उन्हें समझाना कि अपना सहारा स्वयं बनना, दूसरे के सहारे रहने का नहीं, और परमात्मा प्रभु की शरण स्वीकार करना। 10 मिनट धार्मिक चर्चा, धार्मिक बात जरूर करना। हम बिजनेस की बात करते हैं, हम घर की बात करते हैं, पर धर्म की बात हम कर नहीं पाते हैं। तो डिस्कशन करना। एक करने के योग से गुरु महाराज के आगे से त्याग बुशरे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, जैन धर्म की मंगल पाठ। चैता भारंगवा संचकवर्ती हेडियो संति संति करे लोई पत्तो गई मनुत्रंग। हरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो, इन्हीं सद्भाव से। चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा, अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली प्रणतो धमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सद्भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सान्य ग्रंथ। ही चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी